तो स्टूडेंट दूसरा सवाल है ऐसा है, ए बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, है ना, तो बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट तो क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्यूशन, है ना। देखो कभी भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमको क्या करना है, डेटा जो है उसको पहले लिख देना है। डेटा क्या है, बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट। सर बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट बोलने से u इज इक्वल टू 0 आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब t इज इक्वल टू योर 4 सेकेंड, ठीक है। ए ट्रैवल 100 मीटर, मतलब s इज इक्वल टू आपका 100 मीटर। फाइंड a पूछा है। देखो क्वेश्चन को आप देखिए, सवाल को देखिए, सवाल खुद बोलता है कि मैं फलाना इक्वेशन हूँ, कैसे, SUTA, मतलब क्या होगा, सूटा। सूटा मतलब कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ एट स्क्वायर, UT प्लस आपका, क्या मजेदार, देखिए ना, सवाल ही खुद बोलेगा मैं वही आंसर हूँ। उससे बढ़िया सवाल और क्या हो सकता है। तो दैट इज योर सेकंड इक्वेशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ एट स्क्वायर। S दिया है क्या, हाँ दिया है, कितना का है, 100 का है। U दिया है, हाँ दिया है, जो कि 0 है, और 0 कभी भी कोई चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा, वो 0 बन जाएगा। तो दिस बिकम ये 0, 0 प्लस हाफ, व्हाट इज a वी हैव टू डिटरमाइन, वो जो a एक्सेलेशन पूछा है, t स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा, क्या 16 होगा, t स्क्वायर मतलब 4 है, समय कितना है 4 है, t का स्क्वायर तो 16 होगा। तो क्या दिख रहा है आपको, कट जाएगा, तो कितना होगा अभी ये 8a इज इक्वल टू 100। सो 8a इज इक्वल टू 100। तो a बराबर क्या होगा स्टूडेंट, a बराबर व्हाट इज द a, 100 बाई 8, 100 बाई योर 8। देखो 4 में कटेगा, कितना होगा तुम्हारा 25 बाई योर 2। 25 का आधा कितना होता है, 25 का आधा स्टूडेंट, 24 का आधा 12, 25 का आधा कितना होगा 12.5 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट देखो ये तीसरा सवाल है, ए व्हीकल वेलोसिटी चेंज्ड फ्रॉम 54 किलोमीटर पर आवर टू 74 किलोमीटर पर आवर आफ्टर ट्रैवलिंग 25 मीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट, देखो ये तुम्हारा क्या है स्टूडेंट, 54 किलोमीटर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये आपका इनिशियल था, ये फाइनल हो गया। तो यहाँ पर हमेशा आपको ये चीज़ बोलते आ रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन सवाल करते हो तो पहले आप डेटा मेंशन कीजिए, डेटा लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर u क्या होगा, u इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर को मेरा ये धर्म बनता है कि मैं क्या करूँ, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूँ। अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो ये 5 बाई आपका 18 हो जाएगा। देखो कट जाएगा, किस में कटेगा, 18 3 तो क्या 15 होगा, तो 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अब v कितना स्टूडेंट, v इज इक्वल टू तुम्हारा होगा 72 किलोमीटर पर आवर। तो कितना होगा तुम्हारा 72 इंटू 5 बाई 18, तो कट गया किसमें 4, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर ट्रैवलिंग 25 मीटर, तो s इज इक्वल टू 25 मीटर। आप पूछा निकालो एक्सेलरेशन, मैं कौन सा इक्वेशन यूज़ करूं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, क्या बन रहा है VUSA। तो जब मैं बोलूँगा भूसा, आप क्या बोलोगे, थर्ड इक्वेशन, दैट इज योर v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या 2as बनेगा। फाइन भैया, बहुत बढ़िया बढ़िया, वाह वाह क्या मजा आया। अच्छा ये v स्क्वेयर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा, क्या 400 होगा, वाह बहुत बढ़िया 400। अरे 20 है ना v, तो v का स्क्वायर 20, v का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400। u है आपका 15 का स्क्वायर स्टूडेंट 225, यस 225। मैं 225 क्यों किया, क्योंकि u था कितना 15, u का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, क्या 225 होता है भैया। 2 इंटू a तो मालूम नहीं, मेरे s तो मालूम है जो कि 25 है, वाह बहुत बढ़िया है। तो स्टूडेंट 400 माइनस 225 कितना होगा 175। दिस इज 175 इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 25। अच्छा 175 इज अ मल्टीपल ऑफ 25, कितना भाई 7 में 25 7 जार 125, ठीक है।
तो दिस इज योर 175 बाई योर 25 इज इक्वल टू योर 2a। सो 25 7 जार है ना, अरे 100 में 4 तो 25 आता है, 75 में 3 25 आ गया, 3 और 4 7 हो गया, तो 100 प्लस 75 175 हो गया। ठीक है, तो 175 में कितना बार 25 आएगा, 100 में 4 बार है ना, और 75 में 3 बार, 3 और 4 7 बार, कट गया देखो 7। तो 7 इज इक्वल टू क्या 2a, 2a इज इक्वल टू योर 7, क्या a इज इक्वल टू 7/2, क्या 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सवाल खत्म। देखो स्टूडेंट, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर रहा हूँ। जो पहला जो क्वेश्चन था 3 इक्वेशन काइनेमेटिक्स था, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को एवरेज वेलोसिटी के बारे में। ठीक है ना, तो पहला जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किया था दैट वाज बेस्ड अपॉन द 3 इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, दिस क्वेश्चन आर बेस्ड अपॉन द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। ए बॉडी ट्रैवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, आधा डिस्टेंस है ना, आधा डिस्टेंस। ठीक है भैया, आधा डिस्टेंस मतलब ये पूरा ए से बी मान लो, ये ए से बी डिस्टेंस कितना होगा, x मान लो, तो उसका आधा कितना होगा, उसका आधा x/2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तो x/2 हुआ। ठीक है, और देखो, और यहाँ से यहाँ कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ कितना होगा, वो भी x/2 होगा। तो क्या बोल रहा है, बॉडी ट्रैवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, ये a से o तक जाने के लिए कितना दूरी कवर किया ना, x/2 दूरी तय किया था, विथ कितना वेलोसिटी में, v1 वेलोसिटी में। नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, नेक्स्ट हाफ मींस O2b, वो भी आपका x/2 होता है। वो कितना वेलोसिटी में कवर किया ना, v2 में। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द, क्या पूछ रहा है देखो, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछा स्टूडेंट अभी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है स्टूडेंट, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आप स्टूडेंट देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है v एवरेज लिखते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बनेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय योर टोटल टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट x/2 प्लस x/2 कितना होगा, x होगा। अरे x/2 और x/2 कितना हो जाएगा, x होगा कि नहीं होगा, x होगा। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x/2 प्लस x/2 प्लस x/2, दैट इज योर x। ठीक है, और टाइम कितना होगा, टाइम t1 प्लस योर t2। यार समझ में नहीं आया, दो x1 है x1 प्लस x2। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट x1 यहाँ से यहाँ तक x1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका x2 हो गया, x1 प्लस x2 बाई t1 प्लस t2। बट x1 प्लस x2 क्या होता है, x/2 प्लस x/2, क्या आपका x होगा। लेकिन मेरे को यहाँ पर बंटा धार बन जाए तो t1 नहीं मालूम है, कैसे निकालेंगे t1, समय निकालने के क्या तरीका है, समय डिस्प्लेसमेंट बाई योर वेलोसिटी। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना है, x/2 है, x/2 बाई योर v1, तो लिख सकते हैं यहाँ पर x, दैट इज योर x/2 अपन योर v1। ठीक है स्टूडेंट, x/2 अपन योर v1। नाउ प्लस होल डिवाइड बाई योर, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। व्हाट्स x2 क्या होगा, वही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सॉरी t2 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है ना, x/2 अपन योर v2। ठीक है, तो ये कितना होगा स्टूडेंट, आपका ये बनेगा कि x अपन योर x/2 v1 प्लस x/2 v2। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट ये क्या होगा, x कॉमन निकल जाएगा, x इज कॉमन 1/2 v1 प्लस 1/2 v2। अब देखो स्टूडेंट क्या होगा, x ने x को मार दिया, तो एलसीएम कितना निकलेगा आपका,
ये एलसीएम किसने कितना निकलेगा आपका 1 अपन योर 2v1 v2, तो v1 v2 का एलसीएम कितना होगा 2v1 v2 होगा। तो ये अगर इसमें आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 2v1 v2 कट गया, बचेगा v2, तो v1 हाँ v2, और ये इसमें लेके आ जाइए तो 2 कैंसिल, v2 कैंसिल, बचेगा v1, यहाँ बचेगा आपका v1, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो 2v1 v2 बाई योर v1 प्लस v2। क्या समझ में आया? कंफ्यूज हो रहा है ना, डाउट जा रहा है। तो और भी एक तरीका है, आप लोग x/2 मत लीजिए, आप काम कीजिए ना x ले लीजिए, ये भी आपका इसको x मान के चलो और ये भी x मान के चलो, और आसान से सवाल बनेगा, है ना, आसान से सवाल बनेगा ये। बट स्टूडेंट यूज द पेन एंड पेपर, ओके, यूज द पेन एंड पेपर और एल्स नो यूज, कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, कॉपी पेन चलना चाहिए। टोटल डिस्टेंस क्या x1 प्लस x2, टोटल टाइम t1 प्लस t2, दोनों को अब x के मान के चलो, ठीक है, दोनों, है ना, तो क्या होगा x प्लस एक्स बाई व्हाट इज योर t1 क्या होगा आपका समय, t1 क्या होगा, t1 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई योर वेलोसिटी, दैट इज योर x बाई योर यहाँ का वेलोसिटी v1, और यहाँ का t2 क्या होगा, t2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई योर v2, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट x है और यहाँ का वेलोसिटी आपका v2 है, तो t2 होगा x बाई तुम्हारा v2। देन व्हाट इज योर t1 के वैल्यू ढूंढेंगे, t1 कितना मिला x बाई योर v1, t2 कितना मिला x बाई योर v2। आप देखो यहाँ पर x प्लस एक्स, पोटैटो प्लस पोटैटो 2 पोटैटो, x प्लस एक्स 2x, नाउ दिस इज योर 2x, तो x बाहर 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ठीक है, x ने x को मारा, फाइन, और क्या होगा तुम्हारा 2 अपन योर। क्या आपको एडिशन मालूम है? देखो मैं आपको ना एक ट्रिक बता रहा हूं, पहले एलसीएम निकालो, वो दोनों क्या होगा, वो होगा तुम्हारा v1 इंटू v2, जितना एलसीएम न्यूमरेटर में डिवाइड करो, सॉरी डिनोमिनेटर में डिवाइड करो, एलसीएम कितना आया v1 v2, अगर तो डिनोमिनेटर डिवाइड करो क्या बचेगा, v2 बचेगा। देखो ना यार, v1 v2 बाई योर v1 ने v1 को मारा, बचा कितना v2, ठीक है। पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, जितना आया डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है, जितना बचा, कितना बचा v2 बचा, उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर कितना है 1 है, अगर v2 मल्टीप्लाई करो कितना होगा v2, दे मल्टीप्लाई कर दो, टेक द एलसीएम, टेक v1 v2 v2 डिवाइड करो, v2 कैंसिल, बचा कितना v1, जितना बचा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, वो तुम्हारा v1 हो जाएगा। सो दिस इज योर 2 v1 v2 बाई योर v1 प्लस v2। क्लियर स्टूडेंट? तो ये तरीका हो गया, लेकिन ऐसा सवाल आपको नहीं पूछेगा स्टूडेंट, विज्ञान पहेली के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, विज्ञान पहेली हो गया, VBM में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ए बॉडी ट्रैवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस 60 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। ऑप्शन में आपका दिया रहेगा, ऐसा ऑप्शन में दिया रहेगा, क्या दे देगा 48 देगा, 50 देगा, 40 एग्जैक्ट मिलेगा आपको मीटर पर सेकेंड, है ना, बी में दिया रहेगा 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर दिया रहेगा तुम्हारा सी में दिया रहेगा, ये ए हो गया, बी हो गया, सी में दिया रहेगा आपका मान के चलो 60 मीटर पर सेकेंड, डी में दिया रहेगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताओ कौन सा होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये होगा फॉर्मूला, क्या बनेगा, पहले तो v1 v2 दिया रहता, अभी वैल्यू दे दिया क्या 40 और 60 में, है ना, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट। तो बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट, करेंगे क्या कि ये दोनों को ऐड कर देंगे, 50 और 40 और प्लस 60 को ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे, 50 काला वाला कर देंगे यहाँ पर 50, लेकिन वो आंसर नहीं होता है, 48 आंसर है। कैसे होगा, देखो यहाँ पर आप ये जो फॉर्मूला क्या दिया v2, तो 2 इंटू 40 इंटू 60, 40 प्लस 60 100, 40 प्लस 60 v1 प्लस v2 100, तो ये बन गया ये 100। तो जीरो ने जीरो को मारा, जीरो ने जीरो को मारा, 2 4 48,
अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, अनीता। लेकिन अब सवाल ये हो रहा होगा, सर क्या मेरे को सपना आएगा कि मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाऊं बोलकर? क्या बच्चे ऐसे पूछे, सर क्या मेरा सपना आएगा? अरे बहुत अच्छा सवाल पूछे हो। देखो डिस्टेंस जब बराबर रहता है, देखो यहाँ पर दोनों जर्नी में जब 40 से, जब एक डिस्टेंस ए से ओ जा रहा था 40 वेलोसिटी में और ओ से बी जा रहा था 60 वेलोसिटी में, वहां पर क्या दिख रहा था? दोनों डिस्टेंस बराबर था, डिस्टेंस दोनों बराबर और वेलोसिटी अलग अलग, टाइम अलग अलग। उस टाइम में आपको ये फॉर्मूला लगेगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है कि हमको कब लगाना ये फॉर्मूला? क्यों नहीं लगाओगे v1 प्लस v2? यहाँ के क्यों नहीं लगाओगे v1 प्लस v2 बाई 2? ये तो भी दिख रहा है, दो वेलोसिटी दिया है, दोनों को ऐड करो, दे 2 में डिवाइड, तो 50 आंसर होना चाहिए। लेकिन नहीं होगा यार, गलत हो जाएगा। गलत इसीलिए होगा क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर है। तो सर ये फॉर्मूला कब लगेगा, थोड़ा बताइए। बता रहे हैं, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन चेंज कर देंगे। ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस नहीं देकर हाफ, इन हाफ ऑफ द टाइम। समय अगर तुम्हारा t है, a से b जाने के लिए समय तुम्हारा t है, इन हाफ ऑफ द टाइम इट ट्रैवल विद वेलोसिटी v1, इन नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, नेक्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस टाइम। तो क्या हो गया? टाइम बराबर है भैया, यहाँ पर टाइम बराबर है। तो सर इसको डायग्राम बनाओ, डाटा बताइए। और सवाल क्या है? सवाल ऐसा है कि हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। क्या जो वाला चमक रहा है बेटा आप लोग को? ठीक है, ये क्या होगा स्टूडेंट? ये हमारा ए से बी, ए से बी बीच का रास्ता ओ, लेकिन ये आधा डिस्टेंस नहीं है, ये तुम्हारा टाइम आधा है ना। यहां पर डिस्टेंस बराबर नहीं है स्टूडेंट, यहां पर ए ओ इज इक्वल टू बी ओ नहीं है। ए से ओ जाने के लिए जितना समय, ओ से बी जाने के लिए उतना समय अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस। एंड ए से ओ जाने के लिए वेलोसिटी चाहिए v1 एंड ओ से बी जाने के लिए वेलोसिटी चाहिए v2। तो क्या हो गया? यहां पर डिस्टेंस बराबर नहीं है। x1 is not equal to x2, v1 is not equal to your v2, but t1 is equal to your t2 is equal to t. That much data is given to me. Fine. सर एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए ये तरीका है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय योर टोटल टाइम। यही तो है भैया, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ? अगर ए से ओ जाने के लिए समय t विथ वेलोसिटी v1, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस x1 होगा। तो x1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है ना? वेलोसिटी बोल रहे हैं तो सबसे अच्छा रहेगा कि हम डिस्प्लेसमेंट में बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एक जगह से निकलते हैं और दूसरा जगह पहुँचते हैं लेकिन वापस नहीं आते हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस जितना होगा डिस्प्लेसमेंट भी उतना होगा। आप कोई कन्फ्यूजन दिमाग में मत लाना, सर वेलोसिटी बोल रहे हैं तो डिस्टेंस भी यूज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कब होगा? ए से निकला ओ में पहुंच गया और ए से निकला बी में पहुंच गया। यहाँ पर वापस आने वाला बात नहीं होता है, ठीक है। ओके फाइन। सो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। वेलोसिटी v1 टाइम t। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ना? यहाँ का वेलोसिटी कितना है? v2। समय कितना है? t। तो हमारे पास x1 भी मिल गया, हमारे पास x2 भी मिल गया। व्हाट इज x1? v1 इंटू टी। व्हाट इज x2? v2 इंटू टी। समय दोनों बराबर है, t प्लस टी। अरे t प्लस टी क्या होता है? पटाटो प्लस पटाटो, 2 पटाटो। t प्लस टी 2t। मैं लिख दिया यहाँ पर भैया 2t। अब देखो क्या t बाहर? हाँ हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई और 2t। t कैंसिल, तो क्या होगा अभी यहाँ पर? v1 प्लस v2 बाई 2। अगर पूछेगा कि बॉडी ट्रैवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी 40 एंड देन नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम विथ वेलोसिटी 60, इन फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम विथ वेलोसिटी 40, नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम विथ वेलोसिटी 60। स्टूडेंट हाँ, मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, आपको दिमाग में आ रहा होगा मीटर पर सेकंड, ये भी तुम्हारा क्या होगा? मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे भाई? यहाँ पर समय बराबर है, समय बराबर है, यहाँ पर डिस्टेंस बराबर नहीं है।
अगर डिस्टेंस बराबर होता तो 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 लगा देता, लेकिन यहां पर डिस्टेंस बराबर नहीं है, समय बराबर है, इसलिए फॉर्मूला निकल के आ गया v1 प्लस v2 बाई 2। तो 40 प्लस 60 बाई 2 100 बाई 2 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। अब हो सकता है 50 मीटर पर सेकेंड। यार सवाल में अंतर देखिए, आप लोग सवाल में अंतर देखिए।